आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जीम एकेडमी से इजाजुल्लाह खान हाजिर खिदमत है और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू एंड अरेबिक ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का सबक नंबर 20 और आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के 3 मजीद टूल्स को। तो आइए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं इन टूल्स को। जी तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मेरे सामने 3 टूल आ रहे हैं। इस टूल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ स्केल टूल पे तो इसके नीचे 2 टूल मजीद हैं जिसमें शेयर टूल है और रीशेप टूल है। सबसे पहले हम स्केल टूल को देख लेते हैं कि स्केल टूल का काम बुनियादी तौर पे क्या होता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल लूँगा और एक रेक्टेंगल लेकर मैं यहाँ पे इस तरह से एक शेप ड्रॉ करूँगा। ठीक है, शेप का फिल जो मैंने ऑफ कर दूँगा और इसका स्ट्रोक मैं सिर्फ ऑन रखूँगा और स्ट्रोक ऑन रखने के बाद अब हम इस टूल को देखेंगे। सबसे पहले हम इस शेप को सेलेक्ट रखेंगे, इस रेक्टेंगल को, और उसके बाद हम आएंगे यहाँ से स्केल टूल पे। स्केल टूल की मदद से हम बहुत इस चीज़ को हम स्केल कर सकते हैं, यानी काफ़ी सारी इसकी शेप जनरेट हो जाएंगी और एक शेप को अगर हम छोटा कर रहे हैं तो बकिया तमाम शेप भी उसी तरह छोटे होते चले जाएंगे। कंट्रोल डी की मदद से या किसी भी तरह अगर आप उस टूल को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्केल टूल लेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हुए शेप पे आल्ट का बटन साथ प्रेस करेंगे और आल्ट का बटन प्रेस करते हुए यहाँ पे इस तरह से करके एक शेप जो है बनाएंगे जो इसकी कॉपी खुद ब खुद बन जाएगी और हम माउस का बटन पहले छोड़ेंगे और उसके बाद बकिया जो हमने कीबोर्ड के बटन पकड़े हुए थे उनको भी छोड़ देंगे। तो ये हमने एक शेप जो है ना यहाँ से स्केल टूल की मदद से बना ली। अब आपने क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी का बटन प्रेस करते चले जाना है। तो आप जितना प्रेस करते चले जाएंगे ये कुछ इस टाइप का आपका डिज़ाइन शक्ल इख्तियार करता चला जाएगा। तो इस तरह से स्केल टूल की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन बना ले, उस डिज़ाइन के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें बहुत खूबसूरती के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। मज़ीद आप इसे डिज़ाइन के अंदर जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें मज़ीद सीखने को मिलेंगी। हम चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक टूल है शेयर टूल के नाम से। इस टूल को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं और इसके फिल को हम ऑन कर लेते हैं। स्ट्रोक इसकी ख़त्म हो गई और अब आते हैं शेयर टूल के ऊपर। इस टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका भी एक पॉइंट बना हुआ है। जिस तरह से हमने पिछले सबक के अंदर रोटेट टूल के अंदर ये वाला ऑप्शन देखा था, ये पॉइंट देखा था, तो इसका ये वाला पॉइंट आप जहाँ पे रखेंगे ये वहाँ से 3D शेप की तरफ कन्वर्ट होगा एक किस्म का और एक शेड की तरह ये आपको नज़र आएगा। तो मैं यहाँ से मैंने यही टूल शेयर टूल लिया और यहाँ पे नीचे करके मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब इसी टूल की मदद से अगर मैं इस शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐसे इसको ड्रैग करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसे बन रहा है जैसे मैं इसको 3D शक्ल में नीचे इसी शेप को लेटा रहा हूँ, या दाएँ जानिब, बाएँ जानिब, ऊपर की जानिब, या किसी भी तरह इसकी मैं एक खूबसूरत सी शेप बना रहा हूँ। हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से कुछ ऐसे बड़ा करके इसी की कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेकर इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऐसे करके शेप एक और अप्लाई करते हैं और ऐसे रख देते हैं और इन दोनों को दोबारा सेलेक्ट करके हम इसके कॉर्नर थोड़े राउंड कर लेते हैं। हम ये समझ लेते हैं कि ये एक मिरर है, मतलब एक शीशा है। तो अब दोबारा से यहाँ से शेयर टूल लिया, यहाँ पे रखा। अब इस शीशे को हम थोड़ा ऐसे तिरछा लगाना चाह रहे हैं तो इसी टूल की मदद से हम ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, या कोई डिज़ाइन आपने बना लिया, उसके ऊपर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब उसको आप तिरछा करना चाह रहे हैं तो वो भी इसी टूल की मदद से होता है। और जब आप डिज़ाइन बनाएंगे और फिर उसके ऊपर ये वाला टूल अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये टूल भी आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। हम चलते हैं नेक्स्ट टूल पे जो कि है रीशेप टूल। रीशेप के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये टूल किसी चीज़, किसी शेप को एक नए शेप में डालता है, रीशेप करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, जैसा कि ये एक सीधी लाइन हमने बना ली।
इसके ऊपर हम स्ट्रोक अप्लाई कर देते हैं। अब इस लाइन को हम किसी और शेप में डालना चाहते हैं, तो और शेप में डालने के लिए हम यहाँ पे आएंगे रीशेप टूल पे, और यहाँ से इस लाइन को हम कहीं पे भी मोड़ सकते हैं, किसी भी शेप में डाल सकते हैं, और इजीली हम इसके साथ जो करना चाहते हैं, जो हमारा दिल करे, जैसा हमारा दिल करे, इस शेप को हम उस हालत में डाल सकते हैं। तो ये काम होता है रीशेप टूल का। तो आज के सबक में हमने 3 टूल कवर किए हैं, जिसमें स्केल टूल है, शीयर टूल है और रीशेप टूल है। उम्मीद है आपको आज के ये तीनों टूल अच्छे से समझ आ गए होंगे, टूल समझ आए हैं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सबक में, तब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अस्सलाम।